हिंदू को मौका मिला तो उन्होंने रामायण रामायण लिखी, और मुसलमान को मौका मिला तो उन्होंने कुरान लिखा, और मेरे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मौका मिला तो उन्होंने भारत का संविधान लिखा। साथियों, सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, और मुझे मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। कुछ लोग हैं जो समझदार लोग हैं, वो जानते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब ने किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए काम नहीं किया, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए काम किया जो सदियों से सताया हुआ था, वंचित था और जिसका शोषण होता रहा। गुल पर हो फिदा, बुलबुल तू हर जाई न बन, तमाशा ए बागे आलम, तमाशा तमाशा ही न बन। जय भीम साथियों, आप देख रहे हैं बीएम दस्तक। साथियों, मैं आपका भाई बंटी भारती। साथियों, आज आमलाज में ये बाबा साहब की महान शोभा यात्रा निकली। शोभा यात्रा में सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और कुछ साथी अम्बेडकर की प्रतिमा पर मौजूद है। साथियों से जानकारी लेते हैं किस प्रकार से इन्होंने यात्रा का आनंद लिया। क्या नाम भैया? मेरा नाम अरविंद सागर है। अरविंद सागर जी, आज जो शोभा यात्रा निकली है इसके बारे में क्या कहना है? रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला है औरों को जो मिला है वो मुकद्दर से मिला है, और मुझे मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। आज आंवला 126 आंवला विधानसभा में एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती 18 अप्रैल को बड़े धूमधाम से सभी लोगों के सहयोग से, ग्रामीण क्षेत्र से भी हमारे काफ़ी लोग आए हैं। जो बाबा साहब ने किया है वो शायद कोई नहीं कर सकता। समानता का अधिकार जो हम आज टाई सूट बेल्ट में घूम रहे हैं, वो परम पूज्य बाबा साहब की देन है। और जो अनुशासन है, जो सभी लोग अनुशासन में कार्य कर रहे हैं, और बाबा साहब ने लिखा है कि कोई भी कार्य हमें करने से पहले अनुशासन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो सभी लोगों ने बड़े अनुशासन के हिसाब से पूरी धूमधाम से शोभा यात्रा को निकाला, और सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं आपको एक बात बताऊं, बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए मेरा कोटि कोटि नमन। साथियों, मैं बताऊं, जब हिंदू को मौका मिला तो उन्होंने रामायण लिखी, और मुसलमान को मौका मिला तो उन्होंने कुरान लिखा, और मेरे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को मौका मिला तो उन्होंने भारत का संविधान लिखा। साथियों, क्या नाम जय है? भीम। साथियों, मेरा नाम राहुल गौतम है। राहुल गौतम जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, संविधान लागू होने के बाद आज भी दलितों की बस्तियां उजाड़ी दी जा रही हैं, दलितों की हत्या की जा रही है, जैसे मेरठ सही कहीं की भी ले लो, ऐसा क्यों होता? आपने देखा होगा कि लगभग आज भारतवर्ष को 75 वर्ष से ज़्यादा भी आज़ाद हुए हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो भारतीय संविधान, जो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने बनाया, तो इस संविधान को सौंपते हुए उन्होंने भरी संसद में कहा था कि ये संविधान मैंने बड़े अच्छी तरीके से बड़ा मंथन करने के बाद हर उस व्यक्ति, उस समाज के दबे कुचले, वंचित, शोषित, पिछड़े एवं मुस्लिम तथा आदिवासी समाज के लिए, उनके उत्थान के लिए वो हक और अधिकार मैंने इसमें निहित कर दिए हैं। ये संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर ये चलाने वालों के गलत हाथों में जाएगा तो ये संविधान भी गलत साबित होगा। और अगर संविधान कितना भी गलत क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वालों की इच्छा सही है, उनकी मंशा सही है, तो वो संविधान भी इससे ज़्यादा बेहतर होगा। आज आपने देखा है कि ये संविधान जो है वो आज सही हाथों में नहीं है, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, हर उस पीड़ित, वंचित व शोषित समाज के लिए लिखा, जो सदियों से सताया हुआ था, सदियों से दबाया हुआ था, जिसको ना तो लिखने की आज़ादी थी, ना ही पढ़ने की आज़ादी थी, ना बोलने की आज़ादी थी, और ना ही चलने की आज़ादी थी। लेकिन आज आपने देखा कि सांवला नगर में जो परम पूज्य बाबा साहब के 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में जो शोभा यात्रा निकाली गई है भव्य तरीके से, इसमें परम पूज्य बाबा साहब को मानने वाले उनके अनुयायी आज बड़े अनुशासन तरीके से अपने आपने देखा जगह जगह उनके ऊपर पुष्प वर्षा भी की जा रही थी, उनको जल यापन सूक्ष्म जलपान की व्यवस्था भी की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि परम पूज्य बाबा साहब को मानने वाले लोग सिर्फ दलित समाज से ही नहीं है। आपने देखा इधर प्रजापति मोहल्ला था, वहां पर भी लोगों ने बड़े अच्छी तरीके से स्वागत किया। आप इधर आगे बढ़ेंगे तो वहाँ मुस्लिम समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर कर सभी अनुयायियों का सम्मान किया। आगे जाओगे तो उधर जो सर्व समाज के लोग थे, उन्होंने भी परम पूज्य बाबा साहब के अनुयायियों के ऊपर पुष्प वर्षा कर कर उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। तो लोग जो शिक्षित लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो जानते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब ने किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए काम नहीं किया,
बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए काम किया जो सदियों से सताया हुआ था, वंचित था और जिसका शोषण होता रहा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा और सभी लोगों को बराबर का हक दिया। उस जगह बाबा साहब की शोभा यात्रा निकलती है, वहाँ परमिशन है, लेकिन नई सिरे से परमिशन क्यों नहीं दी जा रही है लोगों को? ऐसा है कि परम पूज्य बाबा साहब ने जो कानून और जो दस्तावेज संविधान बनाया, उसमें उन्होंने खुद लिखा है कि कोई भी कार्यक्रम जो होगा, एक कहीं न कहीं उसकी एक रूपरेखा तैयार होती है, एक अनुशासन व्यवस्था बनाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि परमिशन नहीं मिलती है, अगर सही लोग उसको मनाने वाले लोग हों और कानून के दायरे में अगर उसकी माँग करते हैं और उसकी व्यवस्था को बनाए रखते हैं, तो संविधान सभा में जो भी चीज़ें हैं, संविधान में जो चीज़ें बनी हुई हैं, उनका हक अधिकार, उसके अनुरूप उनको संविधान बनाने का या कार्यक्रम बनाने की अनुमति मिलती है। बहुत से कार्यक्रमों में आप देखते हैं कहीं न कहीं उत्पाती लोग होते हैं, जो एक माहौल खराब करने की दृष्टि से देखते हैं, तो ऐसी जगहों पर कुछ हम लोगों को समस्या आती भी है। लेकिन उसका भी कहीं न कहीं हम लोग प्रयास करते हैं, जो हमारे सम्मानित लोग होते हैं, उनके बीच जाकर, उनको समझाकर कि परम पूज्य बाबा साहब किसी एक विशेष व्यक्ति या किसी एक जाति धर्म के नहीं थे। उन्होंने सर्व समाज के हित में काम किया और बड़ी धूम-धाम से मनाने का कार्यक्रम ये चल भी रहा है। और आपने कहा था कि दलितों पर अत्याचार शोषण क्यों हो रहा है? कहीं न कहीं आपने देखा कि आज जो सामंतवादी ताकतें जो मजबूत हो रही हैं, वो कहीं न कहीं दलितों के ऊपर अत्याचार को बढ़ावा देती हैं। आपने देखा होगा इस प्रदेश के अंदर जब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में जब सरकार बनी, तो इस देश का दलित ही नहीं, प्रदेश का दलित नहीं, बल्कि पिछड़े मुस्लिम आदिवासी समाज और सब समाज के लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करते थे। और आज ये वो इस सरकार के अंदर और इस समय जो त्रस्त और जो आतंक फैला हुआ है, जान-माल की खतरा का जो आतंक फैला हुआ है, उसको रोकने के लिए आज जनता प्रयास कर रही है कि भविष्य में अगर इस चीज़ को हमें निजात पाना है, तो 2027 में बहन जी को पुनः मुख्यमंत्री बनाना है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम एडवोकेट वकील साहब, जो आज शोभा यात्रा निकली है, जिसमें सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, ब्राह्मण, क्षेत्र, वैश्य, कोई भी जाति का सही, सब लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा भी की। इससे क्या वो मिलता है? ये तो बाबा साहब का बनाए हुए संविधान की देन है कि बाबा साहब की वजह से ही हम सब लोग संगठित होकर एक धागे में पिरो दिया है और हम उनके एहसान जीवन भर नहीं उतार सकते। उन्होंने हमें पढ़ने का, बैठने का, उठने का, खाने का, हर चीज़ का बहुत ही अच्छी तरह से समझा गए हैं और हम उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। उसी प्रकार से हमने आज उनकी जयंती मनाई है और बाबा साहब की 2 लाइनें मुझे याद हैं। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? आप किस प्रकार की वर्दी पर रखी है ये? मेरा नाम रमेश चंद्र बौद्ध है। मैं BVF बाम से BVF उसकी वर्दी पहनी है मैंने। ये हमारे बाबा साहब की ये दी हुई वर्दी है और इसी के अंतर्गत हम लोग काम करते हैं और सभी लोगों को सुरक्षा संगठित और उसके लिए संगठन बनाने के लिए, लोगों को जो है जागरूक करने के लिए आप जो है पार्टी के साथ जुड़े। मैं एक शेर कहना चाहता हूँ, एक गुल पर हो फिदा, बुलबुल तू हर जाई न बन, तमाशा ए बागे आलम, तमाशा तमाशा ही न बन। बहुत बहुत धन्यवाद।